हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं सेमेस्टर 4 DSC 11 इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश की एक पोम एन इंट्रोडक्शन जिसको लिखा है कमला दास ने। आइए सबसे पहले हम कमला दास के बारे में जानते हैं। कमला सुराया, पॉपुलरली इनको अपने पेन नेम से बुलाया जाता था। माधवी कुट्टी इनका पेन नेम था और मैरिज के बाद इनका नाम हो गया कमला दास। ये एक इंडियन पोएट हैं, ऑथर हैं, जो कि मलयालम से आई हैं। कमला दास बॉर्न हुई थी 1934 में और इनकी डेथ हुई 2009 में। ये एक इंडियन शॉर्ट स्टोरी राइटर है, नॉवलिस्ट है, पोएट है, एसेइस्ट है, साथ ही साथ एक्टिविस्ट भी हैं। जो दास की आइडेंटिटी है एज अ राइटर ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इनके जो वर्सेस होते हैं ज़्यादातर रीड करने में बहुत इजी होते हैं और समझने में भी आसान होते हैं। दास ने राइटिंग करना शुरू कर दिया था टीनेज से ही और इनके वर्क जो है वो एज अ मीडियम यूज़ किए जाते हैं, जिससे कि जो सोसाइटी के बहुत सारे टैबूज़ होते हैं, जितने भी स्टीरियोटाइप्स होते हैं उसको तोड़ने में। और ये पेट्रियार्कल सोसाइटी के अगेंस्ट है, उनके अगेंस्ट ये लिखती हैं। डोमेस्टिक ऑपरेशन पे लिखती हैं और ये इंडिपेंडेंस लाना चाहती है, स्पेशली वुमेन की इंडिपेंडेंस के लिए ये काम करती हैं। इनके जो लिटरेरी करियर है ये शुरू हुआ था इनकी फर्स्ट बुक ऑफ पोइट्री के साथ, जिसका नाम था द सायरेंस। ये इनकी कलेक्शन समर इन कैलकाता में पब्लिश हुई थी। और ये जो एन इंट्रोडक्शन है ये इनकी बहुत फेमस पोएम है, जो कि तब लिखी गई थी जब ये 30s में थी, अपने 30s में स्ट्रगल कर रही थी। तो अब हम अपनी पोम शुरू करते हैं, एन इंट्रोडक्शन। एन इंट्रोडक्शन के अंदर कमला दास ने अपने बारे में बताया है। उन्होंने शुरू किया है, आई डोंट नो पॉलिटिक्स, मैं पॉलिटिक्स के बारे में नहीं जानती, बट आई नो द नेम्स ऑफ दोज इन पावर, लेकिन उन सब के नाम ज़रूर जानती हूँ जो कि अभी पावर में है। एंड कैन रिपीट देम लाइक डेज़ ऑफ वीक, और मैं उनके नाम ऐसे गिना सकती हूँ जैसे हफ्तों के दिन हो, और नेम्स ऑफ मंथ्स जैसे महीनों के नाम हो। और वो जवाहरलाल नेहरू से शुरू करके बाकी जितने भी आए पावर में वो सबके नाम गिना सकते हैं बहुत आसानी से। आई एम इंडियन, मैं एक इंडियन हूँ। वेरी ब्राउन कॉम्प्लेक्शन है उनका। बॉर्न इन मालाबार, मालाबार में पैदा हुई हैं। आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस, 3 लैंग्वेजेस बोलती हैं, 2 में लिखती हैं और 1 में उनका लिखने का सपना है, और वो लैंग्वेज है इंग्लिश। इंग्लिश में वो लिखना चाहती हैं, लेकिन लोग जो हैं वो उनको लिखने से मना करते हैं, बोलते हैं कि तुम्हें अपनी मदर टंग में लिखना चाहिए। नेक्स्ट लाइन है, डोंट राइट इन इंग्लिश दे सेड, उन्होंने मुझसे कहा कि इंग्लिश में मत लिखो। इंग्लिश इज़ नॉट योर मदर टंग, इंग्लिश तुम्हारी मदर टंग नहीं है। वाई नॉट लीव मी अलोन, क्रिटिक्स, फ्रेंड्स, विजिटिंग कज़न्स, एवरी वन ऑफ यू, तुम लोग मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। जितने भी क्रिटिक्स, फ्रेंड, कज़न्स हैं जो भी मुझे ऐसा कहते हैं, तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। वाई नॉट लेट मी स्पीक इन एनी लैंग्वेज आई लाइक, क्यों नहीं तुम मुझे उसी लैंग्वेज में बोलने देते हो जो मैं बोलना चाहती हूँ। द लैंग्वेज आई स्पीक बिकम्स माइन, जो लैंग्वेज मैं बोलती हूँ वो मेरी हो जाती है। इट्स डिस्टॉर्शंस, इसकी जो कमियाँ हैं। इट्स क्यूरिनेस, इसकी जो खूबियाँ हैं वो सब मेरी हो जाती है। ऑल माइन, माइन अलोन। अब आगे की लाइंस में वो कहती हैं, इट इज़ हाफ इंग्लिश हाफ इंडियन, फ़नी परहैप्स बट इट इज़ ऑनेस्ट, मतलब कि उनकी जो इंग्लिश है वो पूरी तरीके से सही नहीं है, हाफ इंग्लिश है और वो हाफ इंडियन है। ये सुनने में काफ़ी फ़नी लगता है इसे, लेकिन ये सच है। इट इज़ एज ह्यूमन एज आई एम ह्यूमन, और मैं भी एक ह्यूमन हूँ जैसे कि बाकी सब है। डोंट यू सी, तुम्हें दिखता नहीं है। इट वॉइसेस माई जॉयज़, माई लॉन्गिंग्स, माई होप्स, एंड इट इज़ यूजफुल टू मी एज कॉइंग इज़ टू क्रोज एंड रोरिंग इज़ टू लायंस,
और ये जो इंग्लिश है, ये इंग्लिश लैंग्वेज है, ये वॉइस करती है मेरे जॉयज़ को, मेरी लॉन्गिंग्स को और मेरे होप्स को। और ये इंग्लिश मेरे लिए उतनी ही ज़रूरी है जितना कि एक क्रो के लिए काव काव करना और एक लायन के लिए रोर करना। अब आगे वो कहती हैं कि इट इज़ ह्यूमन स्पीच, ये एक ह्यूमन स्पीच है। द स्पीच ऑफ द माइंड, ये एक माइंड की स्पीच है। दैट हेयर इज़ नॉट देयर, जो कि यहाँ है वहाँ नहीं। अ माइंड दैट सीज एंड हेयर्स एंड इज़ अवेयर, एक ऐसा माइंड जो कि सब देख सकता है, सब सुन सकता है, हर चीज़ के बारे में वो अवेयर है। नॉट द डीप ब्लाइंड स्पीच ऑफ ट्रीज इन द स्टॉर्म और ऑफ मॉनसून क्लाउड्स और ऑफ रेन और द इनकोरेंट म्यूटरिंग्स ऑफ द ब्लेजिंग फ्यूनरल पायर, ना कि एक ऐसे ट्री की तरह जो कि स्टॉर्म में है, जिसको देखने वाला कोई नहीं है, ना ही उसकी कोई सुनने वाला है, और ना ही किसी मानसून क्लाउड की तरह, ना ही बारिश की तरह और ना ही जलती हुई चिता की तरह। अब आगे वो कहती हैं, अपने बचपन की बताती हैं। आई वॉज अ चाइल्ड, मैं एक बच्ची थी। एंड लेटर दे टोल्ड मी आई ग्रू, और बाद में उन्होंने मुझसे कहा कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ। फॉर आई बिकेम टॉल, और मैं लंबी हो गई हूँ। माई लिम्स स्वेल्ड, मेरे जो लिम्स हैं वो स्वेल हो गए हैं, मतलब फूल गए हैं। एंड 1 or 2 प्लेसेस स्प्राउटेड हेयर, और मेरे शरीर पे 1-2 जगह पे बाल आना शुरू हो गए हैं, मतलब कि अब मैं एक चाइल्ड से एडोलेसेंस में जा रही हूँ। व्हेन आई आस्क फॉर लव, और जब मैंने लव के लिए लव मांगा, नॉट नोइंग व्हाट एल्स टू आस्क फॉर, और उस टाइम मुझे कुछ पता भी नहीं था कि मुझे क्या मांगना चाहिए। ही ड्रू अ यूथ ऑफ 16 इनटू बेडरूम एंड क्लोज द डोर, तो उन्होंने एक 16 साल का लड़का जो है मेरे बेडरूम में भेज दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। ही डिड नॉट बीट मी बट माई सैड वुमनली बॉडी फेल्ट सो बीटन, उसने मुझे मारा नहीं, लेकिन जो मेरी वुमेनली बॉडी है वो ऐसा फील कर रही थी जैसे कि उसे बहुत मार पड़ी है। द वेट ऑफ माई ब्रेस्ट एंड वॉर्म क्रश्ड मी, और जो मेरी ब्रेस्ट और वॉर्म का जो वेट है वो मुझसे अब झेला नहीं जा रहा है। आई श्रैंक पिटीफुली, और मैं जो हूँ वो काँप रही हूँ। मतलब वो ये कहना चाहती है कि अब जो है उनकी जो बॉडी है वो चेंज हो रही है धीरे धीरे, और अब वो एक वुमेन बन गई है। और उनकी शादी काफ़ी यंग एज में करा दी गई थी, जब वो बिल्कुल रेडी नहीं थी, और वो अपनी मैरिज से बिल्कुल खुश भी नहीं है। देन आई वोर अ शर्ट एंड माई ब्रदर्स ट्राउज़र्स, फिर मैंने एक शर्ट पहनी और मेरे भाई के ट्राउज़र्स पहने। कट माई हेयर शॉर्ट, और मैंने अपने बाल कटवा लिए। एंड इग्नोर्ड माई वुमेनलीनेस, और मैंने अपने वुमेनलीनेस को इग्नोर किया। एक वुमेन, जो मेरे अंदर जो वुमेन है उसको मैंने इग्नोर किया। ड्रेस इन साड़ीज़, बी गर्ल बी वाइफ दे सेड, उन्होंने सबने मुझसे कहा कि तुम्हें साड़ी पहननी चाहिए, तुम्हें एक गर्ल बनना चाहिए, तुम्हें एक वाइफ बनना चाहिए। बी एम्ब्रॉयडर, बी कुक, बी अ क्वारलर विद सर्वेंट्स, तुम्हें घर के काम करने चाहिए, तुम्हें एम्ब्रॉयडरी करनी चाहिए, तुम्हें कुकिंग करनी चाहिए, क्योंकि तुम एक गर्ल हो। फिट इन ओ बिलोंग, क्राइड द कैटेगराइजर्स, डोंट सिट ऑन वॉल्स और पीप इन थ्रू आवर लेस ड्रेप्ड विंडोज़। और सब ने मुझे कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें कही। सब ने कहा कि वॉल्स पे मत बैठो या फिर विंडोज़ के थ्रू मत झांको। अब आगे की लाइंस में वो कहती हैं, बी एमी और बी कमला और बेटर स्टिल बी माधवी कुट्टी। तो लोगों ने कहा कि तुम एमी बन जाओ या कमला बन जाओ, या बेटर सबसे बेस्ट है माधवी कुट्टी बन जाओ। अब ये टाइम आ गया है कि तुम अपने लिए एक नेम चूज़ करो और एक रोल चूज़ करो। इट इज़ द टाइम टू चूज़ अ नेम अ रोल। डोंट प्ले प्रिटेंडिंग गेम्स, ये बचकाने गेम्स मत खेलो। डोंट प्ले अ स्किज़ोफ्रेनिया और बी अ निम्फो। स्किज़ोफ्रेनिया मतलब कि पागलपन, मतलब ऐसा पागलपन मत करो।
बॉय बॉय बनने की कोशिश मत करो। डोंट क्राई एम्बैरेसिंगली लाउड व्हेन जिल्टेड इन लव। और रो मत, लाउडली रो मत क्योंकि तुम एक गर्ल हो। आई मेट अ मैन, लव्ड हिम। मैं एक मैन से मिली और उससे प्यार करने लगी। कॉल्ड हिम नॉट बाय एनी नेम, और मैं उसे किसी नाम से नहीं पुकारती थी। ही इज़ एवरी मैन हु वांट्स वुमेन। वो भी हर एक इंसान की तरह, हर एक मैन की तरह है जिसको वुमेन चाहिए। जस्ट एज आई एम एवरी वुमेन हु सीक्स लव, और मैं भी उस हर एक वुमेन की तरह हूँ जो कि लव चाहती है, लव एंड केयर चाहती है, ना कि सेक्सुअल बॉडी। इन हिम द हंग्री हेस्ट ऑफ रिवर्स। और उसके अंदर, उनके हस्बैंड के अंदर उन्होंने एक भूख देखी है, और उनके अंदर द ओशंस फायरलेस वेटिंग, और उनके अंदर समुद्र जैसी कभी न थकने वाली इंतज़ार है। और वहीं जो उनके हस्बैंड है वो सिर्फ सेक्सुअली, जैसे एक मैन को सिर्फ सेक्सुअल डिज़ायर के लिए वुमेन चाहिए होती है, उनके हस्बैंड भी वैसे ही करना चाहते हैं। लेकिन जो कमला दास है वो सिर्फ लव एंड केयर चाहती है। Who are you? I ask each and everyone. The answer is it is I. तुम कौन हो? मैंने ये क्वेश्चन पूछा हर एक इंसान से, हर एक आदमी से, और सबका आंसर आया कि मैं हूँ। Anywhere and everywhere I see the one who calls himself I in this world. और हर जगह मैंने देखा कि हर कोई अपने आप को आई से रेफ़र करता है, आई बुलाता है इस वर्ल्ड में। ही इज़ टाइटली पैक्ड लाइक द स्वॉर्ड इन इट्स शीट, और वो टाइटली पैक्ड है एक तलवार की तरह, जैसे म्यान में तलवार पैक्ड रहती है वैसे वो भी है। इट इज़ आई हु ड्रिंक लोनली ड्रिंक्स एट 12 midnight इन होटल्स ऑफ स्ट्रेंज टाउन। ये मैं हूँ जो कि ड्रिंक करती है अकेले, आधी रात को ड्रिंक करती है, अनजान शहरों के होटल्स में ड्रिंक करती है। इट इज़ आई हु लाफ, ये मैं हूँ जो कि हंसती है। इट इज़ आई हु मेक लव, ये मैं हूँ जो कि लव करती है और उसके बाद अशेम फील करती है। ये मैं हूँ जो कि ऐसे पड़ी हुई है, ऐसे लेटी हुई है जैसे कि उसके थ्रॉट में कोई रैटल फंस गया हो। आई एम सिनर, मैं एक सिनर हूँ, मैं पापी हूँ। आई एम सेंट, मैं सेंट भी हूँ। आई एम बिलव्ड, मैं बिलव्ड भी हूँ। एंड द बिट्रेड, और बिट्रेड भी हूँ। और ऐसे कोई जॉयज़ नहीं है जो तुम्हारे नहीं है, और ऐसे कोई दर्द नहीं है जो कि तुम्हारे नहीं है। आई टू कॉल माई सेल्फ आई, और मैं भी अपने आप को आई कहती हूँ। सो लास्ट में उनका पॉइंट यही है कि जितने भी मेन होते हैं उनके पास ये राइट होता है कि वो अपने आप को आई कह सके, अपने डिसीजंस ले सके, जो वो करना चाहते हैं वो कर सके। ऐसे ही और उनको जो भी चाहिए होता है वो कैसे ना कैसे पाके ही रहते हैं, चाहे वो सेक्सुअल डिज़ायर हो या फिर कोई ऑब्जेक्ट पाने की कोशिश हो। तो वो भी चाहती हैं कि वो भी मेन की तरह ही कंफर्टेबल रहे, वो भी उतनी ही फ्री रहे जैसे कि मेन रहते हैं। वो भी चाहती है कि वो आधी रात को ड्रिंक करे, जो उनका मन में आए वो करे, हंसे, सेटिस्फाई करे अपनी लस्ट, सिन करे, उनको भी शेम फील हो, और वो हर एक चीज़ करना चाहती है जो कि मेन करते हैं। वो बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहती अपनी लाइफ में। इसी वजह से वो अपने आप को बोलती है कि मैं भी अपने आप को आई कह के बुलाती हूँ। और वो सिनर भी हैं, सेंट भी हैं, बिलव्ड भी है, बिट्रेड भी है, हर एक मैन की तरह, ये वो कहना चाहती हैं। यहीं पे पोम ख़त्म होती है। अब हम थीम्स देखते हैं। तो पहली है फाइंडिंग द सेल्फ। तो इस पूरी पोम में हमने यही देखा कि वो खुद को तलाशने के बारे में बात कर रही हैं, सेल्फ़ डिस्कवरी के बारे में बात कर रही हैं कि जब तक हम खुद को सेल्फ़ डिस्कवर नहीं करेंगे तब तक हम अपने बारे में नहीं जान पाएंगे, हम अपनी फ्रीडम के बारे में नहीं जान पाएंगे। नेक्स्ट है वुमेन स्ट्रगल, मतलब कि वुमेन को कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी लाइफ में। उनको कोई भी मतलब कि उनकी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है सोसाइटी में, पेट्रियार्कल सोसाइटी में।
उनको कोई अधिकार नहीं है पावर में आने का। पावर में जो हमेशा मेन ही देखने को मिलते हैं, वुमेन को कोई राइट नहीं है। सो यही चीज़ वो वॉइस उठाती है वुमेन के लिए। थर्ड है फीमेल बॉडी। अपनी राइटिंग्स में दास ने बताया है कि जो मेन होते हैं उनको सिर्फ फीमेल बॉडी से मतलब होता है। वो वुमेन को एज एन ऑब्जेक्ट देखते हैं और बस वो सेक्सुअल डिज़ायर अपनी पूरी करना चाहते हैं और कुछ भी उन्हें लव केयर वगैरह से कोई मतलब नहीं होता। सो यहीं पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपको सब समझ आया हो। कोई भी डाउट रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और यहाँ तक आ ही गए हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको ये नोट्स जो हैं वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसी वीडियो के। सो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।